रावण आज भी जिंदा है। जी हाँ, वही रावण जिसका वध श्री राम ने किया था। क्या हुआ, सुनकर झटका लगा? जी हाँ दोस्तों, रावण आज भी इसी धरती पर मौजूद है। रुकिए रुकिए, ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम रावण के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि जी हाँ, रावण जिंदा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के वीडियो में दोस्तों हम रावण को रामायण कथा के अनुसार ही समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन रामायण के अलावा भी रावण के जीवन में कुछ ऐसे रहस्य जुड़े हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। दोस्तों, पहले के समय में लाश को मम्मी बनाकर रख दिया जाता था ताकि वो आने वाले सैकड़ों हजारों सालों के बाद भी मम्मी के रूप में सुरक्षित रहे और उस पर रिसर्च की जा सके। एक रिसर्च के मुताबिक पुरातत्व विभाग ने श्रीलंका में 50 से अधिक ऐसे स्थलों को खोजने का दावा किया है जिनका संबंध रामायण काल से है। इस रिसर्च में ये भी दावा किया गया है कि रावण का शव आज भी गुफा में मौजूद है। ये गुफा श्रीलंका के रेंगला के घने जंगलों में स्थित है। हालांकि रावण की मृत्यु कब हुई थी इसका कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि भगवान श्री राम के हाथों उसका वध 10,000 साल पहले हुआ था। कहा जाता है कि रेंगला के जंगलों में 8,000 फुट की ऊंचाई पर एक गुफा मौजूद है जहां रावण के शव को मम्मी बनाकर ताबूत में रखा गया है। बताया जाता है कि ताबूत पर एक खास किस्म का लेप लगाया हुआ है जिसकी वजह से हजारों सालों से वो वैसा का वैसा ही रखा है। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा दी गई रिसर्च के मुताबिक जिस ताबूत में रावण का शव रखा हुआ है उसकी लंबाई 18 फुट और चौड़ाई 5 फीट है। कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना भी दबा हुआ है जिसकी रखवाली एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर करते हैं। मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था तो उसके बाद उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए विभीषण को सौंप दिया था, लेकिन विभीषण ने राजगद्दी संभालने की जल्दी में रावण का शव वैसे ही छोड़ दिया। कहा जाता है कि उसके बाद रावण के शव को नाग कुल के लोग ले गए क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि रावण की मौत संभव नहीं है और वो फिर से जिंदा हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने रावण के शव को मम्मी बना दिया ताकि वो आने वाले हजारों साल तक सुरक्षित रहे। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भगवान कल्कि का जन्म होगा, यानी कि कली पुरुष के विनाश के लिए भगवान विष्णु पृथ्वी पर जन्म लेंगे, तब परशुराम जी, हनुमान जी, अश्वत्थामा और भी कई ऐसे चिरंजीवी हैं जो कि आज भी धरती पर मौजूद हैं। वो सब सामने आ जाएंगे और धर्म की रक्षा के लिए भगवान कल्कि के साथ मिलकर कली पुरुष का अंत करेंगे। कहा यह भी जाता है कि तब रावण भी जिंदा हो जाएगा, लेकिन ये नहीं पता कि धर्म का साथ देने के लिए या अधर्म का। रिसर्च में ये भी खुलासा किया गया है कि रावण की अशोक वाटिका कहाँ थी और उसका पुष्पक विमान कहाँ उतरता था। इसके अलावा रिसर्च में भगवान हनुमान के पैरों के निशान खोजने का भी दावा किया गया है। हालांकि इन सभी चीजों की प्रमाणिकता अभी तक सिद्ध नहीं हुई है। रावण लंका का राजा था जिसने प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता का हरण किया था। रावण त्रिलोक विजेता था। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों लोक रावण के प्रभुत्व से वंचित नहीं थे। यहाँ तक कि रावण ने कुबेर को भी अपने वश में किया हुआ था। इतना शक्तिशाली था रावण। दोस्तों, आपको बता दें कि रावण महर्षि विशर्वा का पुत्र और ऋषि पुलसित का वंशज था। महर्षि विशर्वा ने ही रावण को वेद, वेदांत और उपनिषद का पाठ पढ़ाया था। ब्राह्मण कुल में पैदा होने के कारण रावण बहुत बड़ा विद्वान बना। उसके जैसा विद्वान ब्राह्मण तीनों लोकों में और कोई नहीं था, लेकिन अधर्म और अहंकार के प्रभाव ने उसे असुर बना दिया। अब रावण से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में आपको बताते हैं। क्या सचमुच रावण के 10 सिर थे और 20 भुजाएं थी? दोस्तों, वैसे तो रावण को दशानन और 10 शीश के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है 10 सिरों वाला। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये संभव हो सकता है कि किसी इंसान के 10 सिर और 20 भुजाएं हो? तो आइए जानते हैं कि क्या सचमुच में रावण के 10 मुख थे। जैन शास्त्रों के मुताबिक रावण अपने गले में नवरत्नों की माला पहनता था। नवरत्नों की माला में 9 बड़ी बड़ी गोलाकार मनियां जुड़ी हुई थी जो कि बेहद ही चमकदार थी। कुछ लोगों का मानना है कि नवरत्न माला की मनियों में रावण के 9 अलग अलग सिर दिखाई देते थे, जबकि रावण का वास्तविक सिर केवल एक ही था।
यही कारण था कि रावण को देखने पर 10 सिरों का भ्रम पैदा होता था, जिस कारण उसे दशानन कहा जाने लगा। हालांकि कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि रावण मायावी शक्तियों का राजा था। उसे ऐसी ऐसी माया आती थी जो देवताओं को भी भ्रमित कर दे, और इसी माया के बल पर रावण अपने 10 सिरों का भ्रम पैदा करता था और खुद को दशानन या फिर दशाशीष कहलवाता था। जबकि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि रावण को 4 वेदों और 6 शास्त्रों का अद्भुत कंठस्थ ज्ञान था। इसी कारण उसे दशोकंठी कहकर संबोधित किया जाता था। कहा जाता है कि दशकंठी नाम की तर्ज पर ही लोग रावण को दशानन कहकर पुकारने लगे। हालांकि श्री रामचरितमानस में ये साफ साफ लिखा है कि रावण के 10 सिर थे, इसीलिए उसे दशानन कहा जाता था। श्री रामचरितमानस में ये भी बताया गया है कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को रावण प्रभु श्री राम से युद्ध करने के लिए युद्ध स्थल में गया था, जिसके बाद अगले दिन 10 दिनों तक प्रभु श्री राम ने अपने बाणों से एक एक करके रावण के 10 सिर धड़ से अलग किए। इसी 10वें दिन शुक्ल पक्ष की दशमी के अवसर पर भगवान राम ने रावण का वध कर दिया। इसी तिथि को कालांतर में विजयदशमी का नाम दिया गया और इस दिन रावण के पुतले का दहन होता है। रावण के जन्म से जुड़ी हुई पौराणिक कहानियां हैं, जिसमें रावण के 3 जन्मों का रहस्य छिपा है। रावण के बारे में तो हम सबको पता ही है कि रावण ने त्रेता युग में जन्म लिया, लेकिन शायद बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि रावण ने इस पृथ्वी पर 3 बार जन्म लिया था। ऐसा माना जाता है कि रावण और उसका भाई कुंभकर्ण अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, जिनका नाम जय और विजय था। बताया जाता है कि एक बार सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार ऋषि भगवान विष्णु से भेंट करने के लिए स्वर्ग लोक पहुँचे, लेकिन जय और विजय ने उन्हें भगवान विष्णु के विश्राम का हवाला देकर अंदर जाने से रोक दिया। लेकिन द्वारपालों के इन आचरण से क्रोधित होकर सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार ऋषियों ने उन्हें 3 बार राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। क्षमा याचना करने पर ऋषियों ने कहा कि यदि राक्षस योनि में तुम्हारा वध भगवान विष्णु के हाथों होगा तो तुम दोनों इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। रावण और कुंभकर्ण का पहला जन्म सतयुग में हुआ, जब दोनों भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में पैदा हुए। हिरण्याक्ष के कारण पृथ्वी पाताल लोक में डूब गई, जिसे बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वाहरा अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध किया, जबकि हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। इन दोनों भाइयों का दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जो कि सब जानते ही हैं। कहा जाता है कि रावण और कुंभकर्ण का तीसरा जन्म द्वापर युग में हुआ, जहां वे मथुरा, नरेश, कंस और शिशुपाल के रूप में पैदा हुए थे। इस जन्म में भी भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया और दोनों का वध किया। इसके बाद वो लोग श्राप से मुक्त हो गए। ब्रह्मा का वंशज था रावण। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रावण ब्रह्मा जी के वंशजों में से एक है। रावण के पिता महर्षि विशर्वा और उनके काका महर्षि अगस्त्य दोनों ऋषि पुलसित के बेटे थे। ऋषि पुलसित को ग्रंथों में ब्राह्मण जी का मानस पुत्र माना जाता है। इस प्रकार रावण ब्रह्मा जी का वंशज था। कुंभकर्ण विभीषण के अलावा कुबेर को भी माना जाता है कि वो रावण के भाई थे। दोस्तों, रावण के पिता महर्षि विशर्वा ने 2 विवाह किए थे। उनका पहला विवाह महर्षि भारद्वाज की पुत्री से हुआ था, जिसका नाम इलविला था। धन और लक्ष्मी के लोकपाल कुबेर का जन्म इन्हीं के गर्भ से हुआ था। जबकि महर्षि विशर्वा की दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था, जो कि राक्षसी ताड़का और राक्षस राज सुमाली की पुत्री थी। कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण, विभीषण और रावण का जन्म हुआ था, यानी कि रावण और कुबेर सौतेले भाई थे, जिनके पिता विशर्वा थे, लेकिन उनकी माताएं अलग अलग थी। रावण ने प्रभु श्री राम की विजय के लिए कराया था यज्ञ। जी हाँ दोस्तों, जब रामेश्वरम के तट पर पहुंचकर भगवान श्री राम ने अथाह सागर को देखा तो उनका मन विस्मय में पड़ गया। प्रभु श्री राम ने शिव की आराधना करने के लिए रामेश्वरम तट पर ही यज्ञ का आयोजन किया, ताकि लंका पर उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने यज्ञ करवाने के लिए रावण को आमंत्रित किया। जब रावण को इस यज्ञ का आमंत्रण मिला तो वो ब्राह्मण के नैतिक कर्तव्य के निर्वाह के कारण प्रभु श्री राम को मना नहीं कर सका, क्योंकि ये यज्ञ भगवान शिव को समर्पित था और रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, ये हम सब जानते ही हैं। इसी कारण भी रावण मना नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप रावण ने रामेश्वरम तट पर जाकर प्रभु श्री राम का यज्ञ अनुष्ठान करवाया, जबकि यज्ञ अनुष्ठान रावण को पराजित करने के लिए ही किया जा रहा था। कहा जाता है कि जब ये यज्ञ अनुष्ठान पूरा हो गया तो प्रभु श्री राम ने
रावण के चरण स्पर्श किए और उनसे विजयी होने का आशीर्वाद मांगा। इस पर रावण ने उन्हें तथास्तु कहकर आशीर्वाद भी दिया। वीणा बजाने में हासिल थी महारत रावण को। जी हाँ दोस्तों, जिस रावण को हम इतना कठोर, निर्दयी और अहंकारी समझते हैं, उसके मन में भी एक कोमल स्थान था और वो कोमल स्थान था संगीत के लिए। रावण को वीणा बजाना बहुत पसंद था, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि वीणा रावण का ही आविष्कार था। पुरानी कथाओं में बताया जाता है कि रावण को वीणा बजाने में महारत हासिल थी। रावण एक सच्चा संगीत प्रेमी था और अपनी आध्यात्मिक शांति के लिए अक्सर वो वाद्य यंत्रों को बजाया करता था और वो संगीत भी सुनना बहुत पसंद करता था। रावण वीणा की इतनी मधुर तान छेड़ता था कि स्वर्ग लोक से देवता गण भी उसकी वीणा वादन को सुनने के लिए पृथ्वी पर उतर आते थे। वीणा वादक के अलावा रावण एक आविष्कारक भी था। ऐसा माना जाता है कि वीणा का आविष्कार रावण के द्वारा ही किया गया था। काल विजयी भी था रावण। असुरी शक्ति के प्रभाव में रावण अपने मद और अहंकार में चूर था। तीनों लोकों में उसकी असुरी शक्तियों का प्रभुत्व था। देवता गण भी रावण से हमेशा भयभीत रहते थे। एक बार रावण ने यमलोक पर आक्रमण कर दिया और रावण तथा यमदेव के बीच घोर संग्राम हुआ। इस संग्राम के दौरान क्रोधित होकर यमदेव ने रावण के वध के लिए काल दंड हाथ में उठा लिया। लेकिन उसी समय ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज को अपने वरदान के बारे में बताया। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर यमराज ने अपना काल दंड वापिस ले लिया और रावण अपने आप को काल विजयी मानने लगा। शनिदेव को बनाया था बंदी। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और राधे श्याम रामायण के अनुसार एक बार शनिदेव रावण के पास ये बताने आए थे कि उनकी कुदृष्टि रावण पर पड़ने वाली है। इसके बाद साढ़े सती की शुरुआत होगी। साढ़े सती लगने की बात सुनते ही रावण क्रोधित हो गया और उसकी आंखें क्रोध से लाल हो उठी। उसने तुरंत शनिदेव को ही बंदी बना लिया और कहा कि पहले तुम्हें साढ़े सती भुगतनी पड़ेगी। बाद में जब हनुमान जी लंका आए और लंका दहन के दौरान उन्हें पता चला कि शनिदेव रावण के यहाँ बंदी बने हुए हैं, तो उन्होंने शनिदेव को आजाद करवाया। इसके बदले में शनिदेव ने लंका दहन में हनुमान जी की मदद भी की। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति भी बदल सकता था रावण। जी हाँ, रावण चाहता था कि उसके कुल का पतन कभी ना हो, इसलिए वो ग्रह नक्षत्रों को भी अपनी स्थितियाँ बदलने के लिए मजबूर कर देता था। जब रावण का बेटा मेघनाथ उसकी पत्नी मंदोदरी के गर्भ में था, तो रावण ने उसे अमर बनाने के लिए ग्रहों की स्थिति को काबू में लाने की कोशिश की। सारे नक्षत्र इतने भयभीत हो गए कि रावण के दिए हुए आदेशों का पालन करने लगे और एक ही स्थिति में आ गए। लेकिन शनिदेव ने इस बात की गंभीरता को समझते हुए रावण के आदेश के विपरीत जाकर अपनी स्थिति बदल ली, जिसके कारण रावण अपनी मंशा में असफल हो गया। इसीलिए रावण ने शनिदेव को बंदी बनाया था। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है। रावण ने की थी कई ग्रंथों की रचनाएं। जी हाँ दोस्तों, रावण ने अपने जीवन काल में कई सारे ग्रंथों की रचना की थी। आपने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ तो सुना ही होगा, जिसकी रचयिता कोई और नहीं बल्कि खुद रावण थे। शिव तांडव स्तोत्र के जरिए रावण ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति की थी। इसके अलावा रावण ने अरुण संहिता की रचना भी की थी, जिसे लाल किताब के नाम से जाना जाता है। इस किताब में मुख्य रूप से जन्म कुंडली और हस्तरेखा के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण ने ही रावण संहिता की रचना की थी, जिसे ज्योतिष विज्ञान और उससे जुड़ी हुई जानकारियों का भंडार माना जाता है। 6 महीने तक बाली ने अपनी काख में रावण को बंदी बनाकर रखा था। जी हाँ, सही सुना आपने। भले ही रावण कितना शक्तिशाली हो और वो तीनों लोकों का विजयी हो, लेकिन रावण को भी पराजित करने वाला कोई था। रामायण के अनुसार किष्किंधा के राजा बाली ने 6 महीने तक रावण को अपनी काख में दबा कर रखा था। हालांकि रावण ने अपनी कुटिल बुद्धि का इस्तेमाल करके किष्किंधा नरेश बाली को अपना मित्र बना लिया था। सीता माता से जबरदस्ती क्यों नहीं की रावण ने? दोस्तों, जब रावण बल से सीता माता को उठाकर ले ही गया था, तो उनके साथ जबरदस्ती भी कर सकता था। रावण इतना बलशाली था, फिर भी रावण ने सीता माता के साथ कभी जबरदस्ती नहीं की और उन्हें कभी अपनी पत्नी बनने के लिए वो मजबूर नहीं कर सका। दरअसल रावण को नल कुबेर की प्रियतमा यानी कि उसकी प्रेमिका ने श्राप दिया था कि वो अगर किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूने का प्रयास करेगा तो उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। रावण ने एक बार उस अप्सरा को अपनी असुरी प्रवृत्ति का शिकार बनाने की कोशिश की, जिस पर क्रोधित होकर उसने रावण को ये श्राप दिया था। यही कारण था कि रावण हमेशा विनम्र होकर ही सीता माता के सामने कोशिश करता रहा।
हालांकि कई बार वो क्रोध में भी आ जाता था, लेकिन श्राप के कारण उसने सीता माता के साथ कभी भी जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। तो ये थी रावण से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिख दें।